इस तारीख को कल जैसे आपने कहा कि हमारा नामांकन अनुमंडल घाटशिला में होने जा रहा है, तो यहाँ हम लोग लाखों की संख्या में भीड़ आपको कल देखने को मिलेगा। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, क्या आप ऐसा झूठ मत बोलिए। हम कुछ दिन पहले सुने थे कि प्रत्याशी आप लोगों को नहीं मिल रहा है। आप और कहाँ से लाख लोग लेके आइएगा जी? कहाँ इतना पैसा है कि आप लोगों के पास से उतना लोगों को लेके आइएगा? अरे आपको कौन कह दिया प्रत्याशी नहीं मिल रहा था? बोले सुने, हम देखे थे कि प्रत्याशी नहीं मिलेगा। अभी के समाज के जो कुछ लोग हैं वो इस तरह की टिप्पणियां देख रहे हैं। सोशल मीडिया में चल रहा है कि इस बार का जो घाटशिला उपचुनाव है, हम लोग के जो समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं, इस बार वोट बहिष्कार कर रहे हैं। इस तरह का भी लोग स्लोगन रख रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहे हैं। तो क्या इस बार आप लोग के समाज के लोग इस बार वोट बहिष्कार का भी काम करेंगे? ये जो व्यक्ति समाज को बरगलाने का काम कर रहा है, इसे खुले चुनौती मैं एक देना चाहूंगा कि भाई आप मेरे बड़े भाई के समान है। मैं भी आपका समाज से आता हूँ, आप भी मेरे समाज से आते हैं। अगर समाज का बात करना है, समाज के लिए लड़ना है, तो आइए संखदी महतो भी आपके साथ है। कदम से कदम मिलाकर समाज के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन समाज के नाम पर अगर राजनीतिक रोटी सेकने का सहेंगे तो हम लोग खुला विरोध करेंगे, है ना। 40 है या 4000 है या 4 लाख स्टार प्रचारक है, उन 40 स्टार प्रचारक को एक ही चीज हम लोग काफी कर देंगे, वो है जयराम महतो जी का स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो से हरा दीजिएगा एकदम जी, क्योंकि सर गिनकर 500 रुपया दिया जाता है, अलग से मुर्गा दारू का ऐसा मत बोलिए, प्रूफ नहीं। अरे प्रूफ काहे नहीं है। अब गांव में जाइए ना, जब वो आएगा तो कई इंटरव्यू में देखना आप जैसा मीडिया बंधु को देखने मिलता है कि हमको दिया गया तब आए हैं। तो दूसरे पार्टी के लोग मुर्गा दारू पैसे देकर बस में ठूस ठूस कर लाते हैं, लेकिन हमारे पार्टी में इसका विपरीत है। जोहार, नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जेएलकेएम के युवा मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं। चुनाव का माहौल है, घाटशिला में उपचुनाव होना है 11 नवंबर को। तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे इनसे कि क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार इनकी पार्टी की घाटशिला उपचुनाव को लेकर, और कितनी मजबूती के साथ जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम इस बार के घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में कहा जाए कि जो उम्मीदवार उन्होंने दिया है, कितने मजबूती के साथ ये लोग इस बार जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनका सामना करेंगी। तमाम चीजों को हम लोग जानेंगे। दादा, सबसे पहले जोहार रहेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद एवं जोहार। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम संखदी महतो, जेएलकेएम केंद्रीय युवा मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष। अच्छा, वरीय उपाध्यक्ष है हमारा। अच्छा दादा, आपके क्षेत्र में घाटशिला में उपचुनाव होना है, क्या कुछ माहौल है अभी वर्तमान समय में? देखिए, माहौल वर्तमान में जो है, हम लोग निश्चित रूप से 110% जीत रहे हैं ये वाला उपचुनाव, क्योंकि जो कैंडिडेट हमारे अध्यक्ष जी द्वारा चयन किया गया है बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ कैंडिडेट है। आज पिछले बार भी जो 24 को विधानसभा चुनाव हुआ, यही हमारे कैंडिडेट थे माननीय रामदास मुर्मू जी, और इन्हीं को पुनः उन पर विश्वास जताया गया केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा, और इन्हें फिर से हमारा कैंडिडेट चुना गया है। इसलिए हम लोग पूरे दमखम से ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और सिर्फ लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम लोग को पूर्ण विश्वास है, सिर्फ आशा नहीं विश्वास है, हम लोग इस बार जीत हासिल कर रहे हैं। इतना बड़ा कहा जाए कि अभी आपके सामने चैलेंज है, उसके बावजूद भी आप इतनी आसानी के साथ कह रहे हैं कि इस बार हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। कई सारे अड़चने आपके सामने आएंगी। एक तो कहा जाएगा कुर्मी एसटी का जो मुद्दा था वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करेगा, आरक्षित सीट है यहाँ पे, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार कुर्मी समुदाय के लोगों को वोट भी नहीं करना है। ऐसी तमाम चीजें चल रही है, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इस बार घाटशिला उपचुनाव फतह करने जा रही है। जी, इसमें आपने 2 मुद्दा सामने रखे जो हम लोग के सामने बड़ा चैलेंज आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं इसे चैलेंज नहीं समझता हूँ, क्योंकि कोई चैलेंज हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। आप अगर यहाँ एसटी और कुर्मी विवाद का बात कर रहे हैं, तो एसटी और कुर्मी में असल में कोई विवाद है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? पूरा सोशल मीडिया में चल रहा है, आप बोल रहे हैं विवाद है। बात है दादा कि सिर्फ सोशल मीडिया में चल रहा है। अब जमीन में जाकर देखिए, एक आदिवासी भाई एवं कुर्मी भाई गले से गले मिलाकर बैठे हुए हैं। सुबह उठते हैं एक साथ लैट्रिन जाते हैं हम लोग, शाम होते हैं एक साथ चाय पीते हैं हम लोग, पूरा दिन एक साथ बीतता है। और अगर यहाँ कोई विरोध कर रहा है तो बस पैसा लेकर दलाली करने वाला जो लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, वही लोग भड़काने का काम रहा है एसटी को। और इसीलिए अगर एसटी और कुर्मी में विवाद होता तो आज मैं संखदी महतो, आज रामदास मुर्मू 2 अलग अलग समुदाय से आते हैं, एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर प्रचार कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग को नहीं लगता कि कोई यहाँ फैक्टर होगा ये वाला। हमारा आदिवासी समुदाय से बहुत ही मजबूत नेता रामदास मुर्मू जी हम लोग के साथ है। हमारे आदिवासी समुदाय के बहुत ही मजबूत हम लोग के जिला अध्यक्ष केशरी हंसदा जी हम लोग के साथ हैं। ऐसे तमाम बिल्टू हंसदा जी जो हम लोग पोटका के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस उपचुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस प्रकार से तमाम कोल्हान स्तरीय प्रेम मांडी जी है, सृजन हाईब्रू जी है, और भी दयमंती मुंडा जी है, और हमें कहीं से नहीं लगता कि आदिवासी एवं कुर्मी में विवाद है। और दूसरी बात, आपने और एक बात शायद हम सवाल पे आएंगे, उस पर भी हम लोग आएंगे। हम आपसे वही सवाल करने जा रहे थे कि आप कहें कि मेरा नाम संखदीप है और रामदास वो मुर्मू है, हम महतो हैं, लेकिन आप ही के समाज के जो कुछ लोग हैं वो इस तरह की टिप्पणियां देख रहे हैं। सोशल मीडिया में चल रहा है कि इस बार का जो घाटशिला उपचुनाव है,
हम लोग के जो समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं, इस बार वोट बहिष्कार कर रहे हैं। इस तरह का भी लोग स्लोगन रख रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहे हैं। तो क्या इस बार आप लोग के समाज के लोग इस बार वोट बहिष्कार का भी काम करेंगे क्या? नहीं सरासर ये जो आप बात सामने रख रहे हैं, एक बड़ा सवाल है कि कुर्मी समुदाय वोट बहिष्कार कर रहा है। ये कहीं ना कहीं ये अफवाह है। कोई भी कुर्मी समुदाय वोट बहिष्कार नहीं कर रहा है। 110% हम लोग कुर्मी समुदाय एवं तमाम समुदाय के लोग इस वोट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे एवं जेल के हमको झंडा गाड़ने का विधानसभा में हम लोग काम करेंगे। और जो व्यक्ति आज इस प्रकार का आया हुआ है, विधानसभा में घुसा हुआ है, समाज का चद्दर ओढ़ के राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है वो आदमी, पैसा ऐंठना चाहता है वो आदमी, उस आदमी का थोड़ा बायोडाटा निकालिए। वो एक पार्टी विशेष के प्रमंडल हम तो नहीं जानते कौन है, लेकिन बस देखे थे कि कोई व्यक्ति, जैसे हम घाटशिला में जो चुनाव का माहौल है उसको जानने के लिए आप लोग क्षेत्र में आए हैं, घूम रहे हैं इधर उधर। सोशल मीडिया में पेपर कटिंग भी देखा। अचानक से हमने देखा कि घाटशिला उपचुनाव में कुर्मी समुदाय के लोग इस बार किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे, ऐसा हमने देखा एक पेपर कटिंग। इसीलिए हमने ये सवाल को, आप कौन व्यक्ति है, क्या है, आप अगर जानते हैं तो थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। जी जरूर बताना जरूरी भी है। इस प्रकार के जो मतलब रंग बदलू गिरगिट है, समाज के नाम पर जो राजनीति करते हैं, समाज का नाम का चादर ओढ़कर जो समाज को बरगलाने का काम करते हैं, समाज को मतलब तोड़ने का काम करते हैं, इन लोग का पर्दाफाश करना भी जरूरी है। मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन ये व्यक्ति का बायोडाटा निकाल कर देखिए। ये आजसू पार्टी के हमारे कोल्हान प्रमंडल के प्रभारी हैं। तो एक बात बताइए, आज वो बोलते हैं, लाइव आकर बोलते हैं कि जयराम बाबू राजनीति करते हैं, सुदेश बाबू राजनीति करते हैं, पार्टी से बिलोंग करते हैं और समाज का समर्थन करते हैं, तब आप विरोध नहीं करते हैं। हम कर रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं। तो उनको मैं खुलकर कहना चाहूंगा कि सुदेश बाबू और जयराम बाबू ने समाज का समर्थन किया था, ना कि नेतृत्व। अगर हम किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं तो हम समाज का समर्थन कर सकते हैं, नेतृत्व कभी नहीं कर सकते हैं। और ये शोभनीय भी नहीं है। आप अगर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं तो पार्टी से आपका कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। यही है। आज मैंने भी अपना समाज का समर्थन किया, आज मेरे ऊपर भी केस चढ़ा है, ऐसा कि नहीं चढ़ा है। तो आज मैं समाज का नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ। पार्टी में जब हूँ तो समाज का समर्थन, मैं नैतिक समर्थन दे सकता हूँ, आंदोलन में जा सकता हूँ, लेकिन नेतृत्व नहीं कर सकता हूँ। तो ये व्यक्ति जो है यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकने के लिए एवं पैसा ऐंठने के लिए आया हुआ है। और आपको अगर लग रहा है कि वोट बहिष्कार होगा इस व्यक्ति के कहने से, कौन है जी? कौन है? समाज के हम लोग के बड़े बड़े नेता, हम लोग के जिला पूर्वी सिंहभूम, ये आदमी तो हमारे जिला का नहीं है, ये मनोहरपुर दूसरे जिला का। घाटशिला विधानसभा का भी? अरे विधानसभा का, जिला का नहीं है। वो व्यक्ति कैसे बोलेगा कि हम इस विधानसभा में इस बार वोट बहिष्कार करें? वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र का व्यक्ति का क्या अधिकार बनता है कि वो किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के बारे में ऐसी टिप्पणियां कर सके? यही तो सवाल है। आज हमारे जिले में कुर्मी समाज के बड़े बड़े नेता है। हमारे अभिभावक हरमोहन महतो जी हैं, जो आज नहीं, झारखंड आंदोलन से उनका आविर्भाव हुआ है, तब से लेकर झारखंड आंदोलन में भूमिका निभाए और समाज आंदोलन में भूमिका निभा रहे हैं। हमारे यहाँ पटमदा के जयराम महतो जी हैं, वो समाज का नेतृत्व करते हैं। हमारे लालटू महतो जी हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। हमारे शैलेंद्र महतो जी हैं, दूसरा शैलेंद्र जो हमारे एमपी थे वो नहीं, जमशेदपुर के, आज वो समाज का नेतृत्व करता। क्या इन समाज नेतृत्वकर्ताओं ने एक बार भी बोला है वोट बाइकआउट करने के लिए? नहीं। तो मेरा सवाल तो ये, दूसरा जिला, दूसरा प्रमंडल का आदमी यहाँ कर कैसे बोलेगा वोट बहिष्कार करेगा? तो सीधी से बात है, आपको समझने की जरूरत है। इस प्रकार के व्यक्ति अगर गांव में घुसता है तो खुला विरोध कीजिए, सवाल पूछिए कि अगर वोट बहिष्कार करना था 2024 के इलेक्शन में आपने क्यों नहीं किया? सिर्फ एक उपचुनाव में वोट बहिष्कार करके क्या होगा? कुछ होगा क्या? कोई फायदा नहीं। तो फिर जब वोट बहिष्कार करना था 24 में करते, 29 में कीजिए। हम खुला इनको चुनौती नहीं, तो वोट बहिष्कार भी करेंगे तो जो घाटशिला के स्थानीय लोग हैं वो ना करेंगे दादा। उनका, आप जब बोल रहे हैं कि यहाँ उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका वोटर आईडी कार्ड भी होगा तो वो दूसरे विधानसभा से वोट दे सकते हैं। जब वो व्यक्ति का यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं, वो व्यक्ति कैसे इस तरह का बयान दे रहा है? वो पूरा समाज को ये कह रहा है कि आप लोग इस बार वोट मत दीजिए। यही तो दादा, ये लोग कहीं से धमका कर, दलाली कर एक चरचक्का उतार लेते हैं। थोड़ा बहुत सूट बूट लगा लेते हैं और खुद को बड़ा नेता साबित कर दूसरे क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि इन लोग का वैल्यू अपने क्षेत्र में नहीं है। जिस कारण से बाहर आकर थोड़ा ठाटवा दिखाकर खुद को नेता साबित करने के लोग तत्पर रहते हैं। तो इन प्रकार के व्यक्तियों को हम लोग को पहचानने की जरूरत है। और एक बात जो कहना चाहूँगा कि तमाम जितने भी कुर्मी भाई हैं, विशेषकर इस प्रकार के व्यक्तियों को पहचान कीजिए। और ये जो व्यक्ति समाज को बरगलाने का काम कर रहा है, इसे खुले चुनौती मैं एक देना चाहूँगा कि भाई, आप मेरे बड़े भाई के समान हैं, मैं भी आपका समाज से आता हूँ, आप भी मेरे समाज से आते हैं। अगर समाज का बात करना है, समाज के लिए लड़ना है, तो आइए, संखदी महतो भी आपके साथ है, कदम से कदम मिलाकर समाज के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन समाज के नाम पर अगर राजनीतिक रोटी सेकने का सहेंगे तो हम लोग खुला विरोध करेंगे इसका। मतलब आपका कहना है कि आजसू पार्टी के साथ उनका साठगांठ? एकदम साठगांठ है। आप ही बता पाइएगा, आप उनके क्षेत्र से या फिर के कोल्हान
के आसपास के क्षेत्र में आप लोग घूमते हैं, राजनीतिक से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति राजनीतिक में नहीं। हमें नहीं पता है, हमने कभी उनको देखा भी नहीं आज से पहले, बस पेपर कटिंग से माध्यम से हमें पता चला, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको शॉर्टकट नहीं लगता, मेरे पास एविडेंस है, मैं उनका फोटो दिखा सकता हूँ सुदेश महतो जी के साथ एक मंच पे। अच्छा। आज केला छाप का पट्टा लगाए हुए दिखा सकता हूँ। अब बात आएगा कि पार्टी कोई भी कर सकता है, लेकिन पार्टी अगर आप कर रहे हैं, लीडिंग पर्सन अगर पार्टी के हैं, तो आप समाज का लीडिंग पर्सन नहीं हो सकते। मेरा यही वक्तव्य है, बस यही है। उनको मैं विनती करूंगा कि समाज के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। समाज को इस प्रकार से हमेशा ठगा गया है, और आप जैसे युवा अगर इस प्रकार से ठगेंगे तो समाज बहुत पीछे रह जाएगा। तो अभी समाज का बात नहीं है। नहीं तो समाज, हमें नहीं लगता कि इतना भी बुड़बक है कि कोई एक व्यक्ति आकर जिसे कोई पहचान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, वो आके अगर बयानबाजी कर देगा। अगर इस तरह से बयानबाजी कर देने से अगर सब कुछ हो जाता तो हमें लगता है इस राज्य को में बदलाव होता। लेकिन शायद ये सब चीज़ें, चलिए छोड़िए। आपका पार्टी का कल 21 तारीख को नामांकन होना है, क्या कुछ तैयारियां आप लोगों ने किया है अभी तक? देखिए, तैयारी हमारा 21 तारीख को, कल जैसे आपने कहा कि हमारा नामांकन अनुमंडल घाटशिला में होने जा रहा है, तो यहाँ हम लोग लाखों की संख्या में भीड़ आपको कल देखने को मिलेगा। और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, क्या ऐसा झूठ मत बोलिए, हम कुछ दिन पहले सुने थे कि प्रत्याशी आप लोगों को नहीं मिल रहा है। आप और कहाँ से लाख लोग लेके आइएगा जी? कहाँ इतना पैसा है कि आप लोगों के पास से उतना लोगों को लेके आइएगा? अरे आपको कौन कह दिया प्रत्याशी नहीं मिल रहा था? बोले, सुने, हम देखे थे कि प्रत्याशी नहीं मिलेगा उन लोगों को। अरे वो जो बोल रहा, मैंने बोला कि ये लोग बस बरगलाने का काम करता है। हमारे पास तीन दावा आया था, प्रस्ताव आया था, जो दावा कहते हैं हमें टिकट दीजिए। आदिवासी समुदाय के 3 बड़े चेहरों ने दावा किया था। दूसरे राजनीतिक दल के बड़े नेता जो पहले हमारे विधायक भी रह चुके हैं 2-3 बार इस विधानसभा से, वो भी हमसे संपर्क में थे। तो आप कैसे कह सकते हैं हम लोग को दावेदार नहीं मिल रहा? आदिवासी समुदाय, आदिवासी का कल संख्या देखने को मिलेगा, कुर्मी का संख्या देखने को मिलेगा, ओबीसी जनरल सबका, अल्पसंख्यक सबका कल आपको जनसमूह अनुमंडल कार्यालय के बाहर देखने को मिलेगा, जहां हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो जी भी आ रहे हैं, एवं तमाम पार्टी के बड़े जो चेहरे हैं कल सभी आ रहे हैं। और इस उपचुनाव में हम लोग धुआं करने के लिए तैयार है। पूरा युवा पीढ़ी तैयार है, पूरा महिला वर्ग तैयार है, और साथ ही साथ जो बुद्धिजीवी एवं शिक्षित वर्ग के लोग हैं, जो दारू मुर्गा हड़िया में नहीं बिकते हैं, वो भी जेल कैम एवं जयराम महतो जी, साथ ही साथ हमारे वर्तमान प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी के साथ हैं। और एक चीज़ हम आपसे जानेंगे, आप तो कह रहे हैं कि लोगों को जुटा लेंगे, तो क्या वो जो भीड़ वहाँ पे कल देखने को मिलेगी? खैर कल का बात है, तो उस पर हम बात ना करते हैं। लेकिन दूसरी बात पे हम आते हैं कि जहाँ एक तरफ देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का एक बयान हमने देखा था, शायद उनका नामांकन रैली था जेएमएम का, उस दिन उन्होंने एक बात को रखा था कि कई मुख्यमंत्री आ गए हैं, 12 को मुख्यमंत्री आ गए हैं, और देखे भी कि 40 को शायद बड़े लीडर आए हैं बीजेपी के, जो यहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे, बड़े हेलीकॉप्टरों में घूमेंगे, राउंडिंग मारेंगे, और आप लोग 4 चक्का 2 चक्का में कितना प्रचार प्रसार करके कितना वोट जुटा पाइएगा? देखिए, सबसे पहली बात, अगर वो हेलीकॉप्टर का आप बात किए, हेलीकॉप्टर है 4 चक्का उन लोग के पास, क्या ऑडी BMW कुछ बड़ा बहुत महंगा सब नाम हम लोग नहीं जानते, इसलिए जो जानते हैं हेलीकॉप्टर तो बस बोल दिए। तो पहली बात, और उन लोग के पास 40 स्टार प्रचारक आ रहे हैं ना, 40 है या 4000 है या 4 लाख स्टार प्रचारक आए, उन 40 स्टार प्रचारक को एक ही चीज हम लोग काफी कर देंगे, वो है जयराम महतो जी का स्कॉर्पियो से हरा दीजिएगा एकदम जी। क्योंकि आज इन लोगों के पास इतना कीमती गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, लेकिन उन लोगों का जो चर्चा नहीं हुआ था, जयराम महतो ने जब स्कॉर्पियो लिया, वो भी लोन पे, उन्होंने जो चर्चा का माहौल पूरा झारखंड नहीं पूरे देश भर में बनाया था। तो इससे ही मालूम, आप अंदाजा लगा लीजिए उनका स्कॉर्पियो का कितना क्रेज है। तो इन लोग 40 प्रचारक जो स्टार प्रचारक कर रहा है, इन लोग को पूरी तरह से फ्लॉप हम लोग स्कॉर्पियो अकेला कर देगा। बाकी जयराम महतो आ गया तो 40 क्या 4000 क्यों ना आ जाए, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ 40 या 4000 की बात नहीं है, हम लोग के पास लाखों की संख्या में स्टार प्रचारक हैं। क्यों? आज अगर मैं अपना बात करूं, मैं एक स्टार प्रचारक हूं। आज अगर सनिया परवीन का बात करूं, स्टार प्रचारक है। आज अगर पिछले चुनाव में हम लोग को 8000 समथिंग वोट आया था, आज ये वोटर नहीं है, ये सब के सब स्टार प्रचारक है। इस विधानसभा के इस चुनाव में ये 8000 व्यक्ति स्टार प्रचारक का काम करेगा। मतलब एक तरफ 40 और एक तरफ 8000 एकदम। आप देख लीजिए समीकरण, वो बाहर का स्टार प्रचारक आकर मेरे यहाँ क्या करेगा जी? मेरा गाँव में किसका चूल्हा जलता है किसका नहीं, वो हमको मालूम है ना, कहाँ समझते हैं हमको मालूम है ना। तो मैं अगर मेरा गांव में प्रचार करूंगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये बाहर का आदमी आकर यहाँ करेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। आपका ज्यादा इफेक्टिव, तो बस समझ लीजिए जीत किसका है, पल्ला किसका भारी है। हमें कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, हम लोग इस बार जीत रहे हैं, पूरे दमखम के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आने वाले विधानसभा में जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 साल में जयराम महतो ने विधानसभा में अपना आवाज बुलंद किया, 1 मिनट का समय मिलता है, कुछ सेकंड का समय मिलता है, लेकिन वो कुछ सेकंड में अपने बात को इस तरीके से रखते हैं जो उनको 2-5 मिनट मिलने के बावजूद भी बाकी विधायक नहीं रख सकते हैं। बाकी विधायक 80 के 80 विधायक बस नाम के विधायक हैं, कॉपी लेते हैं, पढ़ के अपना बात रखते हैं। जयराम तो पढ़ने भी नहीं पाता। जयराम महतो अकेला है जो 1 to 1 उंगली दिखाकर बात करते हैं और
जितने भी समस्या है सबको विधानसभा के पटल में रखते हैं। तो वही चीज एक विधायक ने इतना कुछ कर दिया, तो आने वाला समय में हम लोग 2 हो गए इस उपचुनाव में और 29 में नजारा आपको देखने लायक। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में जैसा कि हम सुन रहे हैं, कुछ लोगों से बातें करने का प्रयास किए, तो लोगों ने कहा कि जयराम महतो यहाँ पे सभा वगैरह कुछ भी नहीं किए, उसके बावजूद भी इतना वोटेज था। इस बार आप कह रहे हैं कि जयराम महतो भी आएंगे, कई स्टार प्रचारक भी आएंगे, तो माहौल हमें लगता है कि इस बार कुछ अलग रहेगा। एकदम अलग रहेगा। अगर बिना प्रचार प्रसार के हम लोग के पिछले चुनाव में आपको अगर सैड रियलिटी बोले तो हम लोग के बूथ में बैठने वाला भी लड़का नहीं था, फिर भी हम लोग 8000 का आंकड़ा को पार किया। 8000 वोट कम नहीं है दादा, 8000 वोट लाने में उम्र बीत जाता है। देखे हैं हम, आप ही के पार्टी में एक नेता थे संजय मेहता, वो खुद से चुनाव लड़े थे, 1000 भी वोट शायद नहीं आया था, तो इन्होंने 8000 वोट लाया। हम देखे वही चीज, अब 8000 आया, इस बार 80,000 आने वाला है और इस बार आप लोग फतह कर रहे हैं। एकदम निश्चित रूप से फतेह कर रहे हैं। आपको 14 तारीख को देखने को मिल जाएगा। इसीलिए कल तमाम जो हमारे साथी हैं आइए और अपना चट्टानी एकता दिखाइए। ये लोग जो आदिवासी कुर्मी को लड़ाने का जो ये लोग साजिश रच रहा है, इनको को मुंह तोड़ हम लोग जवाब देंगे कल। और को तो देख रहे हैं कि आदिवासी कुर्मी का मुद्दा करते करते आदिवासी अपने में ठेला ठेली हो रहा है। यही तो बात है दादा, इनसे समझिए, ये कुछ करकट्टा है और कुछ भगत है। तो 2 जो खुद को बड़ा आदिवासी नेता कहता है, अरे कौन है आप लोग? आपने आदिवासी समाज के लिए आज तक क्या किया है? मेरा सवाल यह है, क्या आप एनी होरो से बड़े आदिवासी नेता हैं? क्या आप शिबू सोरेन से बड़े आदिवासी नेता हैं? क्या आप सूर्य सिंह बेसरा से बड़े आदिवासी नेता हैं? क्या आप तमाम और भी जो आदिवासी नेता हमारे हैं उनसे बड़े नेता हैं? अजय नहीं हरो जो आदिवासी रामदयाल मुंडा, क्या आप इनसे बड़े आदिवासी समुदाय के हितैषी हैं? जी नहीं। आज इन लोग ने कुर्मी समुदाय का समर्थन किया था, आपको मालूम होगा। इन लोग ने अपना लेटर पैड में लिख कर दिया था कि कुर्मी समुदाय का मांग जायज है। मैंने जो भी नेता का नाम लिया, तमाम नेताओं ने। और ये लोग कौन है? मुख्यमंत्री जी भी तो शायद सुने हैं। क्यों? मुख्यमंत्री जी तो किए ही हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से बड़ा चेहरा जो है ये रामदयाल मुंडा जी, ये कोई राज्य स्तरीय नेता नहीं, ये विश्व स्तरीय आदिवासी नेता थे। तो समझने वाली बात है, डॉक्टरेट व्यक्ति थे। आज इन लोग का डिग्री देख लीजिए, 12th पास नहीं होगा, वरना स्टेज में माइक के लिए और सीट के लिए कोई लड़वे करता है। जी सही बात बोल रहे। तो देखिए हर्षदीप जी हैं हमारे साथ में, और जेएल कैंप के एक जुझारू कहा जाए कि ये इन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, और जैसा इनके बातों से हमें लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं जयराम महतो की पार्टी घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में इस बार कुछ बदलाव हमें भी देखने को मिलेगा। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम जा रहे हैं, लोगों से जब ओपिनियन जानने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ लोग दबे आवाज़ में कह रहे हैं, लेकिन आवाज़ यही आ रहा है कि हम लोग बदलाव करेंगे। और जिस तरह से ये कह रहे हैं कि अगले बार जयराम महतो भी नहीं आए थे, कोई प्रचार प्रसार भी ये लोग नहीं कर पाए थे, ना इनके बूथ में कोई कैडर बैठा था, तो उसके बावजूद भी इनकी पार्टी को बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट किया था, समर्थन दिया था, और इन्हें पूर्ण आशा और ये उम्मीद जगी है कि इस बार के जो चुनाव है उसमें हम लोग फतह करेंगे। दादा, हम आपको ये जानना चाहेंगे, आपके सामने 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी, जेएमएम। राजा का बेटा राजा बनेगा इस बार, या फिर गरीब का बेटा को लोग यहाँ राजा बनाएंगे? आपको इस बात का मैं उत्तर सीधे तरीके से देना चाहूँगा कि बड़ी पार्टी आपका जेएमएम और बीजेपी, इन लोग गठबंधन वाला पार्टी। अच्छा। और हम लोग तो पहले से चुनौती देते हैं, अगर इतना ही आप में बड़े पार्टी होने का हिम्मत है और घमंड है तो आइए अकेले के लड़ते हैं। 10 जन एक तरफ और हम पतला दुबला पतला लड़का एक तरफ, ही कहाँ का न्याय है जी? नाइंसाफी। अगर लड़ना है तो आइए ना खुले मंच में अकेले अकेले लड़ते हैं, दिख जाएगा किसमें कितना दम है। और अगर बात कर रहे हैं 2 बड़े चेहरे, हमारे सोमरेश सोरेन और आपका बाबूलाल जी, तो कह देना चाहूँगा कि इस चुनाव में रामदास मुर्मू को आदमी इसलिए चुनेगा क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होगा, आज रामदास मुर्मू जो बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, बीएड करने वाले, इंटरव्यू यूपीएससी का भी एग्जाम दे चुके हैं। भले ही उनका पारिवारिक स्थिति सही नहीं था, जिस कारण से वो लौट आए दिल्ली से। तो शिक्षित व्यक्ति को वोट देगा, और जो अशिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति को वोट देगा। अब निर्भर है, जो शिक्षित है, हमें पूर्ण विश्वास है युवा पीढ़ी पर, बुद्धिजीवी वर्ग पर, महिलाओं पर, कि कहीं ना कहीं हमारा बदलाव होगा। और सिर्फ मैया सम्मान योजना या 5 किलो चावल से कभी परिवर्तन समाज में नहीं ला जा सकता। ये रोड नाला ये सब से परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नीति, नियम, रोजगार, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से होती है। अंतिम सवाल आपसे रहेगा, चुनाव में पैसे का कहा जाए कि खेला बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पैसे के बदौलत आज ऐसे लोग जिनका कोई वजूद नहीं है, वैसे लोग भी नेतागिरी कर रहे हैं। तो पैसा का क्या कुछ रोल होगा? क्या पैसे में जनता इस बार बिक जाएगी आपके घाटशिला विधानसभा में? देखिए, इसे तो हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। पैसा एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है चुनाव में, क्योंकि पैसा है तो बोला जाता वर्तमान समय में राजनीति है। लेकिन जेल कैंप में इसका विपरीत है। जयराम महतो जी का स्थिति आप हमसे भी बेहतर जानेंगे।
आपका क्षेत्र से करीब है, मेरा तो बहुत लंबा दूर पड़ जाता है, 200, 250, 300 किलोमीटर है। उनका घर का स्थिति आप देखे होंगे, देखे कमाने वाला घर में कोई नहीं था, पेंशन से घर चलता था, मम्मी का पेंशन, दादी का, और शायद झारखंड आंदोलनकारी का कुछ पिताजी का मिलता था, तो उससे उनका परिवार चलता था। लेकिन आज उस गरीब परिवार का लड़का विधानसभा में दहाड़ मार रहा है। तो ये पैसा से अगर खेला होता तो क्या वहाँ आजसू बीजेपी एवं जेएमएम के पास पैसा नहीं था? तो खेला करने वाला अगर सोच रहा खेला करेंगे तो जनता अभी अब बुड़बक नहीं है। सिर्फ 500 रुपया मुर्गा दारू में कोई बेचने वाला नहीं है। अब सब युवा पीढ़ी जाग चुका है और आने वाला अब तो 14 तारीख को जो अब मिल जाएगा, सिर्फ पैसा से नहीं होता, यहाँ राजनीति शिक्षा से होती है, जो जयराम महतो की पार्टी में है। कल जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप लोग जो नामांकन की लाखों की संख्या में लोग आएंगे, लाखों ना हजारे ही आ जाएंगे, तो हमें लगता है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके जो नींद है वो आप लोग हराम कर दिए, अभी से कर दिए हैं। अब कल क्या होगा ये तो टाइगर का जब यहाँ पे एंट्री होगा उसके बाद क्या है कि टाइगर जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी उनका आगमन होता है, माहौल ही बदल जाता है। देखिए बात यह है कि रैली में आप जैसे बोले हजार लाखों आए या हजार आए, ये फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है। लेकिन एक बात है, आज अगर जेएमएम वाले 1000 भी भीड़ कर रहे हैं तो हर व्यक्ति को सर गिनकर 500 रुपया दिया जाता है। अलग से मुर्गा दारू का ऐसा मत बोलिए, प्रूफ नहीं। अरे प्रूफ काहे नहीं है? अब गांव में जाइए ना, जब वो आएगा तो कई इंटरव्यू में देखने आप जैसा मीडिया बंधु को देखने मिलता है कि हमको दिया गया तब आए हैं। तो दूसरे पार्टी के लोग मुर्गा दारू पैसे देकर बस में ठूस ठूस कर लाते हैं, लेकिन हमारे पार्टी में इसका विपरीत है। हम लोग खुद पैसे से गाड़ी में तेल डालते हैं, लोगों को बैठाते हैं और आते हैं, अपना पैसा से खाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत आसमान और जमीन का फर्क है। उन लोग अगर 10,000 भी भीड़ करता है, लेकिन अगर हमारा 2,000 भी भीड़ होता है तो उनका 10 से हम लोग ज़्यादा है, क्योंकि हम अपना पैसा से हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए दादा, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी। कल नामांकन होना है जेल कैंप पार्टी का। अब देखा जाता है कि कल टाइगर का जब एंट्री होता है क्या कुछ माहौल रहेगा। तमाम चीज़ें तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखा ही रहे हैं, क्षेत्र में दिखा रहे हैं, जो भी उनके पार्टी से जुड़े लोग हैं उनसे भी जुड़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। साथ ही साथ कल का क्या माहौल रहेगा, कल नामांकन होना है, तो वो चीज़ें तमाम चीज़ें कल सुबह से हम लोग लगातार अपडेट देंगे। जुड़े रहे चैनल के साथ, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दादा ने जो बातें कही, इनका बात आपको, इनका राय आपको कैसा लगा, आप लोग जरूर एक कमेंट छोड़ के जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को पुनः एक बार झारखंडी जोहार रहे।